एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बहुत दिन बाद हो रहा है मेरा ब्लॉग स्टार्ट गाइस। मैं नहा ली हूँ। आज बाबू का नामकरण, बाबू हमारा शो रहा है, ये देखो। और बाबू का फेस तो आप लोगों ने देख ही लिया, अभी दिखाई देंगे धीरे धीरे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। मम्मी और पति देव साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो मम्मी अभी मेरे पास है ही है। मैंने नेल पॉलिश लगा ली है। सेकंड टाइम मम्मा बनने की बहुत खुशी है। और देखो डेकोरेशन दिखाती हूँ आप लोगों को। डेकोरेशन की थी जो कि बच्चों ने पूरी ख़राब कर दी। ये गई थी देवर जी ने। तो हम लोग बाहर पापा के कमरे में हमें लेटाया गया था। आज हमें हमारे कमरे में ट्रांसफ़र कर दिया है छोटी बाबू के साथ। तो आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। अभी कुछ खास नहीं है, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, ये देखो। वो रखे नीचे सामने। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने पहनी है साड़ी। मेकअप बहुत हल्का ही रखा है, टाँकों की वजह से हैवी साड़ी नहीं पहनी है। ये वाली साड़ी वो है जो मेरे छोचिक में आई थी लड्डू के बर्थडे पे, तो मैंने यही पहन ली। और गाइज़ यहाँ पे आ गई थी सब मोहल्ले की आंटियाँ जो होती हैं, पड़ोस की कॉलोनी की आंटियाँ। उन सबको मैंने चूड़ियाँ ख़रीदी थी, अपने लिए भी ख़रीदी थी और बाकी सब पड़ोस की आंटियों के लिए भी ख़रीदी थी। तो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी चूड़ियाँ पहन रहे थे, क्योंकि यार बेटी हुई है या बेटा हुआ है, तो मेरा मन था कि भाई इन सबको चूड़ियाँ पहना दी जाएँ। तो गली में ही एक चूड़ी वाले भैया आ गए थे, तो मम्मी और पति देव ने ही ले ली थी, तो उनको चूड़ियाँ पहना दी थी यहाँ। और यहाँ पे मम्मी ने मेरे लगा दी थी महावर, क्योंकि मुझसे खुद नहीं लग पा रही थी टाँकों की वजह से झुकने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो मम्मी ने ही लगा दी थी। तो गाइस बाबू का नाम रख गया है, वो मैं बाद में बताऊंगी। वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि सभी लोग बिजी थे। गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मुझे ये चूड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं गाइस। आज मुझे पूरे 10 से 15 दिन बाद खाना मिल रहा है गाइस। मतलब रोटी दलिया वगैरह तो मैं खा ही रही थी। देखो दिखाती, देखो गाइस, सब्जी पूड़ी, बस इतना ही मिला है गाइस मुझे। गाइस मैंने खाना खा लिया है, 4 पूड़ी खाई हैं गाइस, ज़्यादा तो नहीं खाई। और बड़ा सुकून सा मिल रहा है पूड़ी खा के। लेकिन यार सिजेरियन के बारे में हम ज़्यादा ऑयली तो नहीं खा सकते। बाबू सो रही है, बाकी सभी लोग खाना पीना खा रहे हैं। और मायके से देखो कौन आता है गाइस। मम्मी तो हैं ही बेचारी, 10 से 12 दिन हो गए मम्मी को, तो परेशान होती हैं। रात में बाबू जगाती है तो वही जगती हैं। पता है एक चीज़ तो मैंने जानी है, आज क्लियर बोलना चाहिए सोशल मीडिया के ज़रिए, कि अगर आपकी सास नहीं है, सास नंद अगर अपनी नहीं है, तो किसी से उम्मीद मत करना। कोई बात नहीं, मेरा टाइम तो निकल गया। अब परिवार में किसी का टाइम आएगा, मेरी देवरानी आएगी, उसके लिए तो मैं हूँ यार। सास के फ़र्ज़ भी निभा दूँगी, नंद के भी निभा दूँगी, जेठानी के भी निभा दूँगी। बाकी प्रेगनेंसी में जिन लोगों ने साथ दिया उनका शुक्रिया, नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। ये देखो गाइस बाबू की मामी आई हैं, नया पालना आया बाबू के लिए। दिखाते हैं, देखो 1 मिनट। ये देखो गाइस भाभी का तो व्रत है आज। ये पहले कसना पड़ेगा। ये देखो गाइस पालना भी मंगा लिया उसने, कसवा मामी दे रही। फिर तो हम चले जाएंगे तो उन्हें झुला भी नहीं पाएंगे ना, तो अभी हम लगे हाथ उनको झुला के। तो गाइस उसके बाद में भाभी को यहाँ पे पहना रही थी चूड़ियाँ, क्योंकि मैंने भाभियों के लिए भी चूड़ियाँ ली थी। क्योंकि आजकल यार एक बहुत वीडियो चल रही है कि नंद भाभी को चूड़ियाँ पहना रही है, तो मैंने कहा यार भाभी हमारे लिए इतना करती हैं, चलो इस बार हम उनको चूड़ियाँ पहना देते हैं। अभी टाइम है तो मौका है, तो यहाँ पर मैं भाभी को चूड़ियाँ पहना रही थी। गर्मी से है भैया। हाँ उमस है रही है। ये देखो गाइस जा रही है मामी साथ झूला झूलने सावन में। भाई तुमने तो यार खूब बढ़िया झूला झूल लो उनके साथ है वहाँ पे गिरी ना आए। पहली बार ही उन्होंने करो। ये देखो इसके इतने सारे गिफ्ट आए हैं। के बहाने को बुला रही, तो कह रहे भाई साहब के मम्मी और जल्दी आ रही है छोड़ने, भी आराम मिल जाएगा और देवी नेक्स्ट सही हो जाएंगे।
बजा भी खुद रो। गाइस बज गए हैं 9:30। लड्डू सो गया मम्मी के जाने के बाद। मम्मी और भाभी वगैरह को इतना याद कर रहा था और मुझे भी याद आ रही थी सबकी, तो मैं भी सो गई। और अभी मैं खा रही हूँ दलिया, क्योंकि आज 2-4 पूड़ी खा ली थी, तो अब दलिया ही खाना है। तो भाई डॉक्टर नहीं बताएगी जब तक। आज तो नाम रखा गया था इसलिए पूड़ी मिल गई थी। देखो पति देव भी बनाया दलिया। अभी देखो बाबू सो रहा उधर, इसको भी जगा के कुछ खिलाना है। छोटी बाबू भी सो रही है। बस गुड मॉर्निंग। रात को मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मम्मी वगैरह चले गए थे ना, तो बड़ा मन उदास सा हो रहा था थोड़ा, इसलिए। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आज बाबू को स्कूल भेज दिया है, क्योंकि उसके ना एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। और गाइस मैंने चाय वगैरह पी ली है, पतिदेव बना के दे गए थे मुझे। बाबू आएगा 11:30 बजे के करीब। लाडो रानी सो रही है, 3-4 बार जगती है रात में यार ये। मम्मी थी ना तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कब जग जाती है, और अकेले तो मैनेज करने में दिक्कत होगी 1-2 दिन की भाई। इसीलिए कहते हैं एक माँ और एक सास का होना बहुत ज़रूरी है। 10 दिन मम्मी ने कैसे संभाल लिया पता ही नहीं चला सच में यार। और ब्लॉग भी नहीं बना पाई बिल्कुल कंटिन्यू। गाइस दलिया भी बना के रखे हैं। माय डियर हस्बैंड जी कह रहे थे खा ले, सुबह सुबह तो मन नहीं था गाइस। और बाबू के छोटे मामी और मामा आए थे नामकरण में। अभी ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था, अभी थोड़ा मतलब मोहल्ले पड़ोस के लोग कुछ थोड़ा बहुत किया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बैठने के लिए बिल्कुल मना कर रखा है अभी, तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ इसलिए। और जब मैं ठीक हो जाऊँगी प्रॉपर तरीके से, एकदम टाँके वगैरह कट जाएंगे, तब मैं बैठूँगी, बैठने लगूँगी, तब हम अच्छे से बाबू का प्रोग्राम करेंगे। अभी हमारा मकान का काम भी थोड़ा अधूरा है, सोच रहे हैं इसको ही पूरा करा लें। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि अकेले मैनेज करने में इतनी दिक्कत हो रही तो मम्मी क्यों चली गई। यार गाइस देखो, पहले तो सावन चल रहा है यार, सावन में ज़्यादातर लोग बेटियों को बुलाते हैं, फिर भी यार मम्मी मजबूरी में 10 दिन रह गई। उनकी भी देखो, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू बेटे हैं, उनके भी त्योहार आने वाला है यार, उनका भी घर पे ज़रूरी है। तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा चली जाओ कोई बात नहीं है भाई, वो फैमिली भी तो उनकी अपनी है, उनको भी तो देखेंगे यार। इतने दिन मेरे लिए कर दिया, अब उनको देखेंगे। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बड़ी भाभी आना चाह रही थी नामकरण में, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए नहीं आ पाई शायद। छोटी बीच वाली भाभी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। उसको 3-4 दिन से बुखार आ रहा था, उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है भाई, इसलिए नहीं आ पाई। बाबू को स्कूल भेज दिया, उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो 3-4 दिन का एग्ज़ाम है, तो बहुत छुट्टियाँ हो गई इस बार, एग्ज़ाम तो दे ही ले। और अभी दिखाऊंगी भैया भाभी क्या क्या लेके आए थे बाबू के लिए। भाई लेने देने से कुछ नहीं होता, वक्त पे जो भाई आके खड़ा हो जाए उतना ही काफ़ी होता है बहनों के लिए। बहनों को क्या ही चाहिए यार, मायके से किसी को कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भाई मैं तो बहुत लकी हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ। वैसे तो गाइज़ मेरे तीनों ही भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और देखो आज के टाइम में जहाँ लड़के शराब, दारू, सिगरेट इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं ना, मेरे भाइयों ने मैं तो यही बोलूँगी, इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत तरक्की कर ली, बहुत, भगवान उन्हें ऐसे ही तरक्की दी। और भाई अभी दिखाऊंगी क्या क्या लाया था भैया और भाभी क्या क्या लाए थे। और अभी 2-4 दिन थकान तो रहेगी यार भैया, सिजेरियन बहुत बेकार एक्सपीरियंस है। और देखो मेरा सिजेरियन इसलिए करना पड़ गया, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरा पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था, लड्डू सिजेरियन से हुआ था। लड्डू 4 साल का हो गया, तो मुझे ना नॉर्मल डिलीवरी के पेन स्टार्ट हो गए थे ऐसे 9 महीने में, 3-4 दिन ऊपर गए थे, सिर्फ 8 महीने कंप्लीट हो गए थे।
तो नॉर्मल डिलीवरी के पेन स्टार्ट हो गए, तो हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने हमारी जो मतलब अल्ट्रासाउंड करके स्कार होती है ना, स्कार थिकनेस चेक करी थी अंदर के टाँकों की। तो वो ना 3.5 mm थी, जो कि मैक्सिमम 4 या 4.5 होनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करने के लिए। तो इस वजह से मुझे सिजेरियन करवाना पड़ा। और वैसे भी यार पहला बच्चा सिजेरियन होता है तो दूसरा सिजेरियन से ही होता है, तो सब कहने की बात है कि नॉर्मल हो जाएगा। और बाकी भगवान ने मेरी सुन ली भाई, मुझे एक नन्ही सी गुड़िया दे दी यार। हमारे घर में ना 4थी पीढ़ी में जाके बिटिया हुई है। बहुत खुश हैं सब लोग, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि देखो मेरे ससुर जी की भी कोई बहन नहीं है, यहाँ तक कि मेरे जो ददिया ससुर थे उनकी भी कोई बहन नहीं थी, ससुर जी की भी कोई बहन नहीं है, यहाँ तक मेरी भी कोई ननंद नहीं है। और अब जाके लड्डू की बहन आई है। भैया अपने अपने होते हैं। बाकी भैया अगर आपके सास नहीं है, आपकी ननंद नहीं है, तो आप चाहे कितने भी रिश्तेदारों को कह लो कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ, कोई नहीं आता, सब अपना ही देखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं यार, यही दिक्कत थी, कट गई, निकल गया ये टाइम गाइस। तो अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ ब्रश वगैरह कर लो। टाइम क्या हो रहा है गाइस, एक तो टाइम बज रहा है 10:30। मैं सोच रही हूँ बाबू आ जाएगा 11:30 बजे करीब, तब करूँगी, क्योंकि बाबू को भी अकेले नहीं छोड़ सकते। अभी तो मैं पापा के कमरे में लेटी हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में क्या दिक्कत है कि उसके लिए 2 से 3 सीढ़ियाँ हैं। तो अभी टाँके नहीं कटे हैं, तो डॉक्टर ने सीढ़ियाँ अवॉइड करने के लिए बोला, इसीलिए अभी हम बाहर कमरे में लेटे हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, अब कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे। गाइस मैंने बाबू को ना कपड़े चेंज करके और दूध पिला के उसको सुला दिया है, वो सो रही है। यार मेरी गर्दन ना प्रेगनेंसी में बहुत काली हुई थी, अभी भी है बट अब उतनी नहीं है भाई, सबसे ज़्यादा खुजली ने परेशान किया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बाबू के छोटे मामी मामा उसके लिए क्या क्या लेके आए थे हैं। तो गाइस ये पालना है, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया था ब्लॉग में। ये देखो, गाड़ी भी बना सकते हो इसको, पालना भी बोल सकते हो। उसके बाद ये लड्डू और उसकी बहन दोनों, ये भी उसके मामी मामा लाए थे छोटे वाले। और गाइस ये वाले कपड़े देखो, ये देखो। पता है कपड़ों का क्या होता है कि अगर आप सिंपल कपड़े लो तो छोटे साइज़ में मिल जाते हैं, थोड़े बड़े कपड़े लो तो छोटे साइज़ में नहीं मिलते हैं। गाइस ये देखो यार, ये फ्रॉक बहुत प्यारी है, 5-6 महीने की हो जाएगी ना बाबू तब पहनने लगेगी इसको। ये देखो गाइस कितनी प्यारी फ्रॉक है। और ये सारे खिलौने, ये सब कपड़े उठा के रखने पड़ेंगे। ये लड्डू के लिए कपड़े लाए थे, बहुत ही प्यारा सा सूट है गाइस। और ये पड़ोस की आंटी हैं वो लाई थी। और ये हमारे भैया के साथ में एक मतलब गली के भैया आए थे, वो लेके आए थे 2 जोड़ी कपड़े, वो भी बहुत अच्छे हैं। सारे कपड़े अच्छे होते हैं यार, कोई प्यार से दे तो सब अच्छा होता है। और ये भैया के दोस्त हैं, वो लेके आए थे। ये बाबू के तो मज़े आ गए गाइस। किसी का फ़ोन आ रहा है, देखती हूँ किसका फ़ोन है। गाइस बाबू आ गया स्कूल से, उसको आई है पॉटी। यार दूसरे बच्चे में आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सच है। बाबू की पॉटी साफ़ कर दी है, छोटी वाली ने भी कर ली थी, बड़े वाले ने भी कर ली थी। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करूँगी। ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।